औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ते जी आज तीसरा रुकू सूरह आले इमरान का और 10वें सिपारे का तीसरे सिपारे का 10वां रुकू होगा, 11वां रुकू होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़ व यक़्तुलूना अल्लज़ीना यअमुरूना बिल-क़िस्ति मिनन्नास फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जिन लोगों ने झुटलाया अल्लाह की आयत को और अंबिया अलैहिस्सलाम को बगैर हक के कत्ल किया, और ये उन लोगों को भी कत्ल करते हैं जो हुक्म दें अदल व इंसाफ का, तो उन लोगों को खुशखबरी है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम्हें बदतरीन दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है। यानी खुशखबरी तो क्या, यानी बुरी खबर है। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह कई तवातुर के साथ तारीख में मौजूद है कि कत्ल किया गया है, और लोग इसी तरह मार डालते थे कि जी हमें खैर की बात मत बताओ। आज भी ऐसा ही है कि अगर आप हक सच की बात करेंगे तो आपको जूते तोड़ पड़े, और लोगों की कोशिश पूरी होगी कि किसी तरह इसे मार डालें। तो फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो इन्हें बता दीजिए कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। ये वो बदनसीब है, नुकसान हो गया, अकायत चले गए जिनके अमाल दुनिया में और आखिरत में उनके लिए कोई मददगार नहीं। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुरिदून। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें दिया गया किताब का कुछ हिस्सा, और जब बुलाए जाते हैं किताब इलाही की तरफ, लिया हुकुम बैनहुम, ताकि उनके बाहमी झगड़ों का फैसला हो जाए, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, तो एक ग्रोह में से पीठ फेर कर हट जाता है, वह मुरिदून, और वो रास्ते से हटने वाले ही होते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। ये इस वजह से होता है कि वो लोग समझते हैं कि हमें जहन्नम की आग छुएगी मगर थोड़े दिन, दोज़ख में जाना तो पड़ेगा मगर थोड़े दिन, उसके बाद जब सदा पूरी हो जाएगी हमें निकाल लिया जाएगा। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, और फरेब में मुब्तला कर रखा है उन्हें उनके दीन के मामलों ने, इस हाल में, इस वजह से कि वो ये सारे मामला खुद ही घड़ लेते हैं, खुद से बनाए। अब ये पुरानी बनी इसराइल की और नसारा की बातें हैं जो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताई कि जी तुम्हारे अंदर ये खामी है, तुम समझते हो कि तुम जहन्नम में जाओगे अपनी गुनाहों के सबब। थोड़ा सा ईसाई तो कहते हैं हम जहन्नम में जाएंगे नहीं, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम हमारा वो कुर्बानी दे गए हमारे खिलाफ, हमारे हक में। जो हमारे गुनाह का था वो पहले ही वो सूली चढ़ गए, बस वो अब तो हमें कोई पकड़ धकड़ कोई नहीं, हम अब लाडले हैं, हम नंगे होके नाचें, शराबें पिए, खंजीर का गोश्त खाए, जो मर्जी करें, जिस जहन्नम में जाना है जाए, हम महबूब लोग हैं, बस सीधा ही हमने बस मरना है और पहुंच जाना है वहां। तो यहूदियों में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट मौजूद है कि नहीं हमारी गलतियां जो हैं उसको हमें पकड़ा जाएगा और फिर थोड़े दिन जाएंगे और फिर तो मुसलमान इनके भी प्यो निकले, उन्होंने सारी बातें की। एक बहुत बड़ा ग्रोह है वो जो कहते हैं कि जनाब हम तो हैं ही अहले बहिश्त, हम बनाई ही हमने, हमारे बाप दादा ही बना के आए थे। वो जाके वहां पे ईंटें लगाते रहे, कुछ औलिया अल्लाह तो ये काम करते रहे, बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। वहां जाके जहन्नम जन्नत की ईंटें लगाते रहे, जहन्नम को फूंके मार के भोयाते रहे। वो आपने सुने होंगे, हजरत आबिया बसरी के मुताबिक भी ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। तो बड़े नेक लोग हैं भाई, बहुत आला, बहुत मर्तबे वाले लोग हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। क्या करते हैं जी, वो एक हाथ में पानी का लोटा था और पता नहीं क्या क्या उनके बाद ना, वो कहती थी मैं इस जहन्नम को आग के बुझा दूंगी। तो लोग भी पीछे पड़ रहे थे कि हाँ बुझाई ना दे भाई, पानी का लोटा वापस ले लो, जहन्नम की आग ही ना बुझे। तो ये मशहूर है मुसलमानों में या नहीं है? और नहीं है, मशहूर है भाईजान। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने लिखा कि ये अकेला मैं कर रहा हूँ, किसी की जरूरत ताकत नहीं, किसी की हिम्मत तौहीक नहीं, किसी का इख्तियार नहीं। बड़े बड़े रसूल वहां कांपे टांग रही होंगी हैं, आजकल तो कांपे टांगती हैं, खड़े होंगे इंतजार में कि जी अल्लाह ताला पता नहीं मेरा क्या फैसला करते होंगे। लेकिन वहां पे हमारे औलिया अल्लाह जो है मुसलमानों के, वो बहुत आगे चले गए होंगे और वो पहले से वहां बैठे होंगे जन्नत और जहन्नम के दरवाजों पे, तो बैठे होंगे भाई, बड़ा अच्छा कर रहे होंगे, नहीं क्या कर रहे होंगे। तो हो सकता है तो जिनका अकीदा है वो बहुत अच्छा अकीदा, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मर्तबों वालों को मानते हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं तो फिर थोड़ा सा अकीदा
गरीब आदमी वाला ही होगा। फिर गलती करेंगे तो पकड़ा जाएगा आपको, मुआवजा कोई नहीं होगा, तीर तलवार चलेंगे तो आपको जख्म भी आएगा। कोई मौजाना तौर पे वो वहां पे वो ना कोई शिव जी है मुसलमानों में, ना कोई राम जी मिलेंगे, ना कोई श्री कृष्ण मिलेंगे, ना कोई हनुमान जी में। ये वहां है हिंदुओं में, मुसलमानों में एक भी ऐसा नहीं। यहाँ गर्दन कटती है तो कट जाती है, वो कोई हाथी लेकर अपना सर वापस नहीं देने आ जाता कि जी भगवान को जरा बचा लो, श्री गणेश को टक हाथी अपने सर दे दे और कहा जी इसको जिंदा रखना। मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। मुसलमानों में गर्दन कटी, कट के फारे हो गए, उमर मुड़ जाते। वहां मौजे नहीं हो रहे थे कि जी कुछ जाप किया और काली माता का जनाब अली आशीर्वाद हो गया और जब ठक गर्दन दोबारा मिल गई फिर खड़ा हो गया। या वहां रावण भी नहीं होता, मुसलमानों में नहीं होता कि जी 10 12 15 साल है 10 बार मारो। ये एक ही बार मरना होता है, एक ही बार मर के फारिग हो जाता है। चाहे बड़े से बड़े कामिल हस्ती, बड़े बड़े सहाबा के नाम इसमें आपको मिल जाते हैं। उनको शहीद भी कर दिया जाता है, उनके सीने भी किए जाते हैं, लाशों के खोल दिए जाते हैं, लाशों की बेहुरमती भी होती है, सब कुछ हो जाता है। जैन ये इसमें कोई मौजात नहीं हो रहे थे। सैयदना इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाता है, 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो जाता है, कोई मौजा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस सिंपल शहादत हो जाती है। और उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं, है जी। और 72 75 युद्ध हैं, 70 72 75 जितने भी हैं सैयदना इमाम हुसैन के साथ, और तकरीबन 1000 की तादाद में दुश्मन भी मारे जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त लड़ाके थे, बड़े बड़े नाम थे इनमें, बड़े बड़े जबरदस्त जंगजू। जंग होती है तो ये भी ठीक ठाक मारते हैं कुफार को भी, दूसरी तरफ जो यजीदी लश्कर है उसको भी मारते हैं और खुद भी शहीद हो जाते हैं। दोनों की लाशें बड़ी होती। अभी वहां खून सबका पड़ा होता है, खून सबका वहां भी गिरा होता है उसी मैदान का बना। लेकिन अहले दशी जो होते हैं वो चुन चुन के अहले बैत का खून इकट्ठा कर लेते हैं, वाली मट्टी जिसपे सैयदना इमाम हुसैन का खून होता है खास तौर पे वो उठा लेते हैं और फिर वो ला के इकट्ठा कर लेते हैं कि जनाब अली इसके ऊपर जो ठीकरी होगी इस पे आप जब सजदा करेंगे तो ये लाल हो जाएगी 10 मुहर्रम को। तो कमाल लोग हैं भाई, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होता नहीं। इनफैक्ट भाई 10 कैस है जी, ये आप क्या ये तो सोच से भी बाहर की बात है कि आप क्या कर रहे हैं। वही यजीदी लश्कर का खून पड़ा है, वही इमाम हुसैन का, वो सबका ही बराबर ही है, लाशें गिरी हुई हैं, मैदान जंग है, वहां तो होश नहीं होता भाईजान। जब जंग होती है ना, इस तरह घमसान की जंग होती है, लश्कर टकरा रहे होते हैं, वो होश खत्म हो जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ रही होती है, लाशें ही लाशें। तो फैंटेसीज जो हैं ये बनती हैं बाद में, मुसलमानों में नहीं होती। तो यह इसी तरह फैंटेसी ये वाली, मुसलमानों ने कहा कि जी हम थोड़ा सा जहन्नम में जाने वाले भी हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे हैं पाखंडी जो जाएंगे जहन्नम में, लेकिन उनको जला जलू के थोड़ा थोड़ा दाल दूध डाल के वापस निकाल लिया जाएगा। चलो जी कोई बात नहीं, तब के फारे ऊपर से वो जन्नत का पानी वानी डाला जाएगा, ठीक हो जाएगा। सही है, सही हदीसों में भी लिखा हुआ है, इसका जिक्र है। और कुछ तो ऐसे ही है कि ये तो बिल्कुल बस रहते ही जन्नत से आए हुए रिहायशी है वहां के, तो जाएंगे ही जन्नत में, इनको तो जन्नत जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, उनके किरदार ऐसे होंगे। मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो तीनों, अब लन तमस्सना नारो इल्ला अय्यामन मादूदात पता नहीं किसके लिए कहा गया है। तो सारे ही जन्नती हैं और जन्नत के दावेदार हैं, कहते हैं हम असल में जानते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कुरान शरीफ में जो लिखा है अल्लाह ताला ने वो तो पता नहीं क्या है, लेकिन हम जो बता रहे हैं असल बात हम बता रहे हैं। पता नहीं असल बात फिर किसकी माननी चाहिए, खुद अकल फैसला कर ले कि असल बात किसकी होगी। कुरान शरीफ में लिखा है असल बात मैं जानता हूं, पिछले सबक में आपने पढ़ा था, असल बात तो मैं जानता हूं, मैंने क्या लिखा, मेरा फैसला है, जन्नत जहन्नम मैंने बनाई है, कैसे बनाई है और उसकी हकीकत क्या है, असल में क्या है मैं जानता हूं। कि अब जेंट्स की महफिल में शायद बात हुई होगी, आपने शायद वो अपनी वीडियो सुनी नहीं, शायद सुन ली हो। इस बात में कोई बड़ा शक शुबा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक बहुत बड़े ग्रोह को अगर क़यामत के दिन इकट्ठा कर देगा और 2 दरवाजे होंगे, एक जन्नत का और एक जहन्नम का, उसमें से कुछ नज़ारे आ रहे होंगे दोनों साइड से, कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे होंगे, और फरमाया जाएगा कि कौन से दरवाजे में जाना है, जन्नत में कि जहन्नम में। तो हो सकता है बहुत बड़ी तादाद जो है वो जहन्नम को जन्नत समझ के कहे हमने इधर जाना है, और जन्नत को जहन्नम समझ लेगी कि यहां नहीं जाना भाई, क्योंकि वहां हो सकता है कच्चे घरौंदे बने हो, देहात की जिंदगी भाई, दरख्त लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, पानी बह रहा है, नहरें हैं जी, परिंदे उड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी नजर आए आपको, वीवीआईपी स्मार्ट सिस्टम और गाड़ियां चलती नजर आए, हवा में झाड़ उड़ते नजर आए, स्पेसशिप चल रही।
तो आप कहेंगे लग्जरियस लाइफ तो वो है, लग्जरियस लाइफ तो ये है, सोने चांदी के महल तो यहाँ बने हुए हैं, यहाँ तो एक अच्छे देहाती सिस्टम है भाई। तो आप क्या चूज करेंगे? आप कहेंगे चलो मैं इधर चली जाती हूँ, बेटे को वहां भेज दो, बेटा है मेरा डायरेक्ट वो कंप्यूटर इंजीनियर है, वहां चला जाए। ये तो इसको पसंद नहीं आएगा, ये कच्चे मकानों में या भैंस की बदबू इसे बड़ी गंदी लगती है, गोबर में किधर मेरा बच्चा या बेटी रहेगी, मैं इसको इधर भेज देती हूँ, मैं खुद उधर बेशक गुजारा कर लूँ। तो इस तरह के बहुत सारे फैसले भाई साहब आप कर लेंगे गलती से, और कर चुके हैं ऑलरेडी कर चुके हैं। कुरान शरीफ में ये लिखी हुई है कि तुम गलत फैसले कर चुके हो, बुराई ऐसे मांगते हो जैसे भलाई मांग रहे हो। शुक्र खुदा का ये अदा करना चाहिए, इंसान को उस इनाम को भूलना नहीं चाहिए कि क़यामत के दिन फैसला अल्लाह ताला करेगा, इंसान पे नहीं रखेगा उसका फैसला, लेकिन वो बड़ा सख्त फैसला। पता है क्या ऐसा फैसला होता है अल्लाह ताला का? आपको अंदाजा है? कुरान शरीफ के हिसाब से इंसान की मर्जी के मुताबिक फैसला होता है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। तुम अगर हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत कसरत से दूंगा, बुराई मांगोगे गुमराही कसरत से दे दूंगा, मैं यही फैसला करूंगा, यही फैसला। तो आप पता नहीं क्या मांगना चाहते हैं और क्या मांग रहे हैं, अपनी दुआओं को देख लें और आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम क्या मांग रहे हैं, जन्नत के जहन्नम। तो वो पता चल जाएगा कि आप लन तमस्सना नारु इल्ला यौमन मादूदात है या नहीं है। आप तो वहां से कहेंगे भाई जी मैं तो जाना ही नहीं इधर वापस, मुझे जहन्नम में डाला है, मैं इधर से अल्लाह का वास्ता मैं वापस ना करना, मेरा तो इधर दिल लग गया, मैं तो इधर सेट हूं, मैं तो ठीक हूं, मुझे यहां से निकालने की कोशिश मत करना। और अगर आपको निकाला तो कहेगा यार क्या अजाब है यार, जहन्नम में भी अजाब है यार, कमाल है यार। ये इंसान तो ऐसा ही है, ये बड़ा बेसीला, बड़ा जल्दबाज, बहुत ही कच्चा कमजोर है, ये बहुत ही बोदा, इतनी इमारतें बनाता है इंसान अपने दिमाग में, इसने पूरी कायनातें अपने दिमाग में समा के रखी। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अदराए मजाक ये इरशाद फरमाया, जब सियाह डोरी और सफेद डोरी वाली आयत नाजिल हुई सार अफ्तार के मुतालिक, सहरी के टाइम के मुतालिक कि जी तुम रोजा कब रखो और कब सहरी करना छोड़ दो, तो उसमें जिक्र आया कि जी स्याह डोरी सफेद डोरी से अलग हो जाए, सफेद डोरी स्याह डोरी से अलग हो जाए, इस तरह। तो आपने फरमाया कि हाँ भाई बात समझ गए। उन्होंने कहा हाँ जी, तुम कब कैसे रोजा अफ्तार करते हो? तो एक साहबी ने अर्ज की मैंने अपने तकिए के नीचे एक स्याह धागा और एक सफेद धागा रख रखा है, बस मैं उसको जब देख लेता हूँ दोनों में फर्क वाजे होता है, मैं समझ लेता हूँ कि अब ये सहरी का वक्त पूरा हो गया, खाना पीना बंद कर दिया। तो आपने फरमाया आपने तो कुल कायनातें अपने तकिए के नीचे रख ली, कमाल हो गया, तो जबरदस्त आदमी आप। इंसान बिल्कुल ऐसा ही है, अपने तकिए के नीचे अपनी पूरी कायनात रख के बैठा है कि ऐसे होगा, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं क्या होगा, कौन सी जन्नत और कैसी, तो लोग मुझसे पूछो मैं बताता हूं। मैं ये बात दर्ज कर चुका हूं कि अगर ये बात आपके ज़हन में है कि जन्नत ऐसी और दोज़ख ऐसी है, हमने किताब में पढ़ लिया है, तो भाई साहब आप बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। आप कहे उधर बकवास करता कुरान शरीफ में पढ़ा, तो भाईजान मैं यही अर्ज कर रहा हूं, कुरान शरीफ में लिखा हुआ अल्लाह ताला ने खुद की असल बात तो मैं जानता हूं, तुम्हारे बोधे कच्चे दिमाग बिल्कुल वक्ती फैसला करने वाले, तुम क्या जानते हो कि मैंने क्या लिखा है? मेरी किताब है, मैंने जो लिखा है मैं जानता हूं, तुम समझते हो तुमने लिखा है। तो ये वो अकीदे हैं जो तुम लोगों ने खुद बना ली है। फैसला जब मेरा फैसला आएगा ना तो वो मालिक का, खालिक का फैसला होगा। तुम फैसला करते हो मखलूक की सोच से, मखलूक का फैसला, मखलूक का दिमाग है तुम्हारे अंदर खालिक का दिमाग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की जिद है, खालिक और मखलूक ये दोनों जिदें हैं एक दूसरे की। तुमने जितना अज्यूम किया है, तुमने जितने तखमीने लगाए मखलूक के दिमाग से, जहन से लगाए, मखलूक की समात है, मखलूक की बसारत है। तुम क्रिएशन हो, तुम क्रिएटर नहीं हो। वहां फैसला क्रिएटर के दिमाग से होगा, क्रिएटर के फैसले होंगे, क्रिएशन का फैसला कोई नहीं चलेगा। और ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं, हमेशा बिलक्स मुतनासिब नहीं पड़ते, आप एक दूसरे के उलट होते। तो बहरहाल अब ये तो अल्लाह ताला अल-फाखिर तो अल्लाह ताला जानता है जी, इंसान सिर्फ अपने अंदाजे लगा रहा था, मैं भी अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। उलमा हजरात ज्यादा अच्छा जानते हैं, उन्होंने तफसीरें लिखी है, मोटी मोटी तफसीरें लिखी है जन्नत के ऊपर, पूरी तस्वीर, बल्कि बाद में तो राइटरों ने भी लिखी है। आपने फिरदौस से बड़ी पढ़ी है अब्दुल हलीम शरर की, यार कमाल हो गया, इतनी पतली सी किताब है फिरदौस से बड़ी, बहुत आला। बस 20 रुपए 50 रुपए की होती थी पहले, तो अब 100-200 की होगी, पुरानी मिलेगी कहीं पड़ी हो तो आप पढ़िएगा।
उन्होंने भाई साहब ने उसमें जन्नत का नक्शा खींचा है, और आप उसको जब पढ़ेंगे एक ही पेज के ऊपर है सारा, आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी इन 2 आंखों से जन्नत देख रहा हूं। ऐसा खींचा है, ऐसा कमाल, ऐसा आलीशान प्रोजेक्शन किए है अब्दुल हलीम शरर ने, कमाल किया। तो इंसान ऐसा ही है, ये अपनी जन्नत खुद अज्यूम कर लेता है, तसव्वुर में रहने वाला आदमी है, तसव्वुरात में पता नहीं कहां कहां चला जाता है। और इंसान ऐसे जिद्दी चीज है, ऐसी जिद्दी चीज, ये एक साइकोलॉजिकल एक मजाक है, जो एक जोक, साइकोलॉजिकल जोक है कि अगर आपको कहा जाए ना कि आप हाथी के बारे में हरगिज मत सोचिएगा, तो आप सबसे पहली चीज हाथी ही सोचेंगे। आपका जहन रुकेगा ही नहीं, आप फौरन हाथी के दिमाग में रहेंगे, जबकि आपको मना किया है हाथी के बारे में मत सोचना, फौरन हाथी की तस्वीर आ जाएगी, ला मोहल्ला आप सोचेंगे। ऐसा ही है इंसान। और कुरान शरीफ में इस बात का बहुत जगह मजाक उड़ाया गया कई जगह कि इंसान तुम ऐसे हो, मखलूक तू ऐसी चीज है। जो हम बताते हैं वो तुम खुद ही अंदाजे तखमीने लगा के ना, और तुम उसकी गिनतियां शुरू कर देते हो कि इस तरह हुआ होगा, ऐसे हुआ, ऐसे, और पूरी तस्वीर कशी, पूरी बिल्डिंग्स बना के खड़े हो जाते हो। जब तुम्हारे अकीदे हम खोल के बयान करते हैं वो सारी इमारत ढह जाती है, फिर तुम बगले झांकते हो, फिर तुम शर पर आमादा हो जाते हो, फिर तुम शैतानियत करते हो। पुरानी कौमों ने ऐसे ही किया है। एक तो रिश्तेदारियां बनाई हैं बड़ी मादरत के साथ, फिर वही बात आ जाती है, लेकिन क्या करूं, यहूदियों ने अल्लाह ताला से रिश्तेदारी बनाई, अल्लाह ताला के हम बेटे हैं, द सन्स ऑफ गॉड, ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बेटे थे, बनी इसराइल सारी अल्लाह की औलाद है, वी आर द चोजन वंस, ठीक है। बनी इसराइल में ही आगे ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए, तो उन्होंने कहा कि जी चूंकि हम अल्लाह के बेटे, तो अल्लाह का बड़ा बेटा पहलौठा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है। ही इज द सन ऑफ, रियल सन ऑफ गॉड। मरियम इज द वाइफ ऑफ गॉड। फैमिली, हॉली फैमिली सुना है? हॉली फैमिली हॉस्पिटल होते हैं, आपको पता है क्यों होते हैं? हॉली मुतबर्रिक और फैमिली खानदान। हॉली फैमिली का मतलब होता है अल्लाह, मरियम और ईसा, ऑल 3 ऑफ देम। अभी भी हॉली फैमिली जाएंगे तो तीनों का बुत वहां लगा हुआ है, चर्च है ना वहां, वो इसीलिए होता है हॉली फैमिली, इसी को ही कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जी वी आर द फैमिली, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अभी भी वो पॉप ऑफ वेटिकन का मैंने सुनाया था, मैंने कहा कि जी आप जो मर्जी करें, चाहे गेज हैं चाहे लेस्बियंस हैं जी, आप शादियां कर सकते हैं, और आप ऑल ऑफ देम आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये सब अल्लाह के बच्चे हैं। मुसलमानों में इस बात को रद्द किया गया बड़ी सख्ती के साथ, कुरान शरीफ में बड़े सख्ती से जिक्र है इसका, कि ये लोग अज्यूम कर चुके हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, फलाना अल्लाह का बेटा है, बनी इसराइल अल्लाह के बेटे हैं, हम चूजन वंस हैं, हम मुंतखब शुदा लोग हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मरियम को कि जी ये सलासा की बात करते हैं कि 3 खुदा है, अल्लाह भी एक सबसे बड़ा अल्लाह मियाँ है, उसके बाद बेगम का है, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को पावर है, ये भी छोटे अल्लाह मियाँ है, ये तीनों पावर है। ये फिर होली गोस्ट को भी डाल देते हैं बीच में, जिब्रील अमीन को। इसको कुरान शरीफ में कितनी सख्ती से मना किया या नहीं किया? मना किया कि नहीं किया? उससे ऊपर मुसलमान आ गए, अल्लाह ताला ने इस बात को रद्द किया कि रिश्तेदारियां ना चलती हैं, ना चलाई गई हैं, ना मैंने कभी चलाई हैं, कोई ताल्लुक रिश्तेदारी नहीं है, तुम्हारे अमाल चलते हैं वहां। और फिर मा काना मुहम्मदिन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, कभी तुम कहोगे कि मेरे अब्बा जी थे और मेरा तो ज्यादा हक बनता है, मैं इनकी फैमिली मेंबर हूं। लेकिन फैमिली इतनी बड़ी बन गई भाई, बाद में सैयद ही सैयद हो गए सारे 4 चमेरे, क्या कहा जाए। जब मना कर दिया, कहने वाला कह रहा है कि जी किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं बेटी से चल गया, हुजूर सईदा फातिमा तो ज़हरा से चल गया, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल हाथ बांध के बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आप कुरान शरीफ में पढ़े तो आपको क्या जवाब मिलता है? क्या मिलता है आपको? मिलता है कि हाँ जी हो सकता है, अब आदम मेरे जालिम को मतलब बता दो मुझे, चलो आप बता दें, आप अपने उठा लें किताबें, तफसीरें उठा लें, कोई अरबी ले आए, कोई किसी दुनिया की किताब से कोई बता दे अबा आदम मेरे रिजालकुम से मुराद क्या है, क्यों है ये आयत कुरान शरीफ, तुम में से किसी मर्द के बाप, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है कि इनके बाद अब वो नस्ल ही नहीं चलेगी जिसमें रिसालत होती थी, क्योंकि इन्नल्लाह सफ़ा आदम व नूह वाली तो आयत मौजूद है कि हमने ये फैमिली मुंतखब की थी एक बार,
की है आदम और नूह अलैहिस्सलाम की फैमिली में से, इब्राहिम की फैमिली में से और आले इमरान को, जिसमें हमने नबी भेजे हैं। तो लिखी है कुरान शरीफ में। आले इमरान वहां ईसा अलैहिस्सलाम पे खत्म हो गई, ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद कोई नहीं, उन्होंने शादी नहीं की। दूसरे भाई थे कजन, उनके खाला के बेटे याहिया अलैहिस्सलाम, वो मुजर्रिद थे। कुरान शरीफ में लिखा व सय्यिदन व हुसूरन व नबिय्यन मिन सालिहीन, सरदार थे। हुसूरा, हुसूरा का मतलब है कुंवारे थे, है जी। ब्रह्मचारी नहीं थे वो, बाल ब्रह्मचारी, हिंदुओं में सुना होगा वो, यानी औरत के नजदीक नहीं जाते। हुसूरा व नबिय्यन मिन सालिहीन, इसका मतलब उनकी औलाद कोई नहीं है। याहिया अलैहिस्सलाम पे वहां बनी इसराइल वाले मुकम्मल हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम पे। यहां बनी इस्माइल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कोई बेटा नहीं, बेटे हुए औलाद कोई नहीं है, खत्म हुई बात। ये क्यों है? ये क्यों? इसका सवाल, इसका जवाब क्या है? वो कहते हैं इसका जवाब ये है, मूर्ख जाहिल गधे वाजिबुल कत्ल, इसका जवाब ये है कि हुजूर सैयदना अली करमल्लाहु वजहू से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल चलेगी। तो बहुत मान लिया बात, ठीक हो गई बात, खत्म हो गई बात, सर आंखों पे भाईजान ये ले मान ली, खत्म हो गई। आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो अगर आप कहेंगे कि फैमिली सिस्टम प्रोमोट किया गया कुरान में, वो किस जगह किया गया वो सिर्फ दिखा दें। कौन सा, किस जगह, कौन सी कौन को कहा कि तुम्हारा खानदान बस चोजन वन है ऐसी तैसी वाकियों की, बस तुम सारे जन्नती हो, बस इस फैमिली में पैदा होकर दिखा दो, बस ठीक है। और पैदा अपनी मर्जी से होते नहीं है, बाय चॉइस नहीं हो सकते, चांस नहीं है। तो बहरहाल कहीं कहीं की बात चली जाती है, कहीं से कहीं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम ये बड़ा पक्का मुसलमानों में बहुत मजबूत, इतना पक्का अकीदा ये टूटेगा ही नहीं। आप टूट जाएंगे, ये अकीदा नहीं टूटेगा कि हम थोड़े दिन जहन्नम में जाएंगे फिर जन्नत में चले जाएंगे। आगे अल्लाह ताला ने कई कुरान में कई बार, अब ये आयत तो इतनी वाज़ेह है कि ये तुम्हारी इफ्तराएं हैं, तुमने सोच लिया खुद, हमने तो ये कहा नहीं है। उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फीहा खालिदून कहा है हमने तो। हाँ, कुरान शरीफ में एक आयत बिल्कुल मौजूद है कि जब तक मैं चाहूंगा ये जहन्नम में रहेंगे, बिल्कुल ये आयत मौजूद है। तो हो सकता है अल्लाह ताला निकाल ले, और हदीसों में इसका जिक्र है कि अल्लाह ताला जहन्नमियों को वहां से निकालेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस आयत को कहां लेके जाएंगे आप? ये अपनी जगह मुकद्दम आयत है ना, ऐसा एक रोज जरूर मौजूद होगा हमेशा जहन्नम में रहने वाले, वो रहेगा, वो होंगे। तो बारह फकैफा इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फीह, अब कैसा होगा, तुम्हें अंदाजा है कैसा होगा कि फकैफा, तुम्हें पता है कैसा होने वाला है? कैफा का मतलब है कैसा, क्या, कैफल हाल कहते हैं ना वो अरबी में, कैफल हाल, कैसा है हाल तुम्हारा, कैसी तबीयत। फकैफा इज़ा जमानाहुम लियौमिन ला रैब फीह, तुम्हें अंदाजा है कैसा होने वाला है वो मामला जब वो दिन आ जाएगा जिसके बारे में कोई सवाब का कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। वो जब दिन ही आ जाएगा फैसले का, ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, जब हम पूरा पूरा बदला करतूतों के हिसाब से देंगे, जो तुमने किया है तुम्हें सारा सारा दिखा दिया जाएगा, जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। और कुरान शरीफ के हिसाब से ही मैंने कई बार ये बात डिस्कस कर लिया कि आपके अमाल दूसरे नंबर पे आएंगे, पहले नंबर पे आपकी नीयत आएगी, किस नीयत से आप कर, आपकी सोच में क्या चल रहा था, अंदर क्या था, वो अंदर से फैसला देगा, अंदर का फैसला। तुम नमाज तो पढ़ रहे थे लेकिन तुम्हारे अंदर ये था, तुम ज़कात तो दे रहे थे तुम्हारे अंदर ये चल रहा था, हज तो करने गए थे तुम्हारे अंदर ये कहानी थी, वो खोल दिया जाएगा। अभी वो पढ़ेंगे आज, अभी पढ़ेंगे आज के सबक में। जरा बराबर हम तो जुल्म नहीं करेंगे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह ऐ सब मुल्कों के मालिक, तू बख्श देता है मलकियत जिसे चाहता है और छीन लेता है मुल्क जिससे चाहता है, इज्जत देता है जिसको चाहता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। तेरे ही हाथ में है भलाई, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। अब ये सियासी लीडर ये आयतें उठा के ले आते हैं, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, यानी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है वो अल्लाह ताला बनाता है और वो निकाल भी देता है उसको। यार मैं आपको सच बता, ऐसा ही है ना भाई। पीटीआई वालों ने यही कहा कि जनाब अली जाल हक़ु व ज़हक़ल बातिल, इमरान खान साहब आ गए, अल्लाह ताला ने बिठाया। और फिर जब शहबाज शरीफ आया तो फिर नून लीग वालों ने कहा अल्लाह ताला ने इज्जत दी, उसको जलील कर दिया इमरान खान को, आपको इज्जत दे, यानी ये इधर ले आते हैं। तो मेरा ख्याल है आपका अल्लाह ताला अमेरिका है,
क्योंकि वो बिठाता तो वो है आपके यहाँ, तो वजीर आजम, सदर, आर्मी चीफ तो वही लगाता है। तो आप अल्लाह मियां समझते हैं मेरा ख्याल है अमेरिका को। वो खुदा का नाम लो यार। इज्जत और जिल्लत की जो हिकमत की मुल्कियत की बात है, वो ये कुछ अलग मायने में होगी शायद, इसका मतलब है। ये तुम्हारे घिसे पिटे ये मुल्कों में ये नहीं चल रही होगी, वरना आप पाकिस्तान के आसमान से नाजिल हुआ भाई 27वीं रात को। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कुछ ने कहा पाकिस्तान अल्लाह मियां की ऊँटनी है, नाका से मिला दिया उसको। बड़े अच्छे अच्छे लोग गुजरे हैं, इसीलिए ये कौम खाली कुछ कर नहीं रही, कहते अल्लाह मालूक है, अल्लाह पाक करम करसी। ओ भाईजान, अल्लाह पाक करम करता है, कुरान शरीफ में लिखा है कि उस पे जो करम चाहता है। आप वो हरकतें करेंगे तो आप जन्नत में चले जाएंगे, आप अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे आप दोज़ख में जाएंगे। तो बहरहाल जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तेरे हाथ में मलकियत है, तो ये हर चीज पर कादिर है। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल, तू ही दाखिल करता है रात का हिस्सा दिन में और दिन को रात में दाखिल कर देता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जिंदा को मुर्दा से निकालने वाला, मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला। तर्जुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, और रिज़्क देने वाला अपने बगैर हिसाब के। अब इसके अंदर बहुत सारी तौजीहात हैं। जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करने से वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, आप पहले सुन चुके हैं। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, मोमिनीन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो कुफार को दोस्त बना लें मोमिनीन भाइयों को छोड़कर। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जिसने फिर भी ऐसा किया, फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, अल्लाह से अब फिर वो कोई उम्मीद ना रखे कि अल्लाह उसको कोई फेवर देगा। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुक़ातह, इस हालत में तुम करना चाहो अपना बचाओ। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, और अल्लाह तो तुम्हें अपने गज़ब से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर तुम्हें चले जाना है। कि तुम मेरी नाफरमानी जब करोगे तो हम तुम्हें बता चुके हैं कि इसका नतीजा बहुत बुरा और बहुत बुरा निकलेगा। तुम्हारी सोच से बहुत बुरा निकलेगा, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या निकलेगा। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुल्लाह, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम कोई चीज छुपाते हो तब भी, और तुब्दूहु खोल कर रखते हो, सारे का सारा अल्लाह ताला जानता है। या वयअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और वो तो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और कसम है कि अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, मौजूद पाएगा हर नफ्स अपने हर उस काम को, कोई नेकी की है तो उसको सामने पालेगा। वमा अमिलत मिन सू, और अगर कोई उसने बुराई की है, कोई गुनाह का काम, वो भी उसे पा लेगा। अगली आयत गौर से सुने। तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बाईदा, तो इंसान ये कहेगा कि इस दिन के और मेरे दरमियान बड़ी तवील मुसाफत हो जाए। ना मैं अपनी नेकियां देखना चाहता हूं, ना बदी देखना चाहता हूं। क्या मतलब है इस बात का? खुद सोचना चाहिए इंसान कि ना मुझे मेरी नेकियों को दिखाया जाए मेरियों को, और ना मेरी बुराई दिखाई जाए, क्योंकि नेकियां देखूंगा तो बुराई देखना मुझे पता है कि अगली किसकी आने वाली है, तो मैं वही नहीं देखना चाहता। मेरे और इस दिन के दरमियान तवील मुसाफत, तवील वक्त बना दिया जाए, ये वक्त ही इस तरह से हज़फ हो जाए, गायब हो जाए, साइड पर हो जाए। कुरान शरीफ में एक आयत का तर्जुमा बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम अमाल खोलेंगे तो इंसान कहेगा कि अमाल मत खोले, मुझे जहन्नम में डालना है तो डाल दे, मेरा फैसला कर, मगर मेरे अमाल मत खोले, ये रहने दें इसको। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, हम ये तो खोलेंगे सारे का सारा। तुम तो चाहते थे ना हिसाब किताब होना चाहिए था, कोई निज़ाम होना चाहिए, तो निज़ाम खोल रहे हैं, हिसाब किताब तो तब होगा जो फैसला खोलेंगे सारा हिसाब। तो इंसान कहेगा कि इसको खोलना बंद करें, इसमें तो सब कुछ लिखा है, कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा ही लिख दिया, सारा ही खोल रहे हो, तो इसको मत खोलें, बस मुझे आपने जहन्नम में भेजना है भेज दें, मुझे पता चल गया मैं जहन्नम में हूं, खत्म हो गई बात। तमन्ना करेगा कि काश उसके दरमियान और उस दिन के दरमियान हायल हो जाए मुद्दत दराज। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, और अल्लाह तुम्हें डराता है इसी तरह अपने अज़ाब से। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, बड़ी मेहरबानी करता है। तो हम पहले से तुम्हें बता रहे हैं कि नेकियां और बदियां तुम सारी जिस पे इत्तफा करके बैठे हो कि ये सारा इसका हल, इसका आखिरी एंड ये होगा कि जब वो वक्त आएगा कि आज तुम्हारी नेकियां बताई जाती हैं
और आज तुम्हारी बुराइयां बताई जाती है तो तुम दौड़ जाओगे वहां से कि भाई हमें दोनों से ही कोई लेना देना नहीं, हम इससे सरेंडर कर रहे हैं। बंदगाने खुदा ने हमेशा ऐसे किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार, कई सैकड़ों बार सही हदीस मुबारक में यही बात इरशाद फरमाई है कि ये तुम्हारे अमाल जो है इसका कोई मानी मतलब नहीं अल्लाह के हुज़ूर, ये तुम्हारी नेकियों की बहुतात और ये तुम्हारा भागना दौड़ना और ये लेना देना, ये अल्लाह के हुज़ूर कुछ मानी मतलब नहीं रखता है। ये तो उसकी ताकत, उसके इख्तियार के ऊपर सारा मामला है कि वो तुम्हारा अंजाम क्या करता है। ये तो उसकी मेहरबानी होगी जिसको वो छोड़ देगा वहां। कामयाबी तो उस दिन वो है। फौजुल अजीम जो है वो है कि वो ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीही मन यशा, कि वो फजल हो अल्लाह का जिसको वो दे दे। कुरान शरीफ में भरी पड़ी है बातें और अहादीस में इसको बड़ी तफसील से बयान फरमा दिया गया। इसको पढ़ के देखिए कि तुम्हारे करतूत, तुम्हारे अंदर चलने वाले फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए बड़ी वैल की बात, बर्बादी की, तबाही की वो एक वादी होगी जिसमें उन्हें फेंक दिया जाएगा। वाइलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमज़ा है जी। तो ये पता नहीं कितनी बार लिखा है, पता नहीं कितनी बार लिखा है, भरी पड़ी है आज। इसका मकसद यही, मुद्दा यही है कि तुम्हारे अमाल, इंसान के अमाल बिल्कुल होना ना होना एक बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको पहले मिसाल सुनाती है बहुत पुरानी, मैंने क्या सुना दी है, पुराने यार कुरान सियानों ने लिखी है कि सहरा के इलाके में रहने वाला एक मियाँ बीवी का जोड़ा, बहुत गर्मी और सोबत में रहने वाले, और वो आदमी था एक आलिम दीन, फसीह बलीग आदमी था, सियाना समझ, भूखे मर रहे थे इसी वजह से, जैसे आज आलिम दीन भूखा मर रहा, जाहिल आदमी आगे बढ़ा हुआ। अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था मलक रियाज का। मलक रियाज को जानते हैं आप मलक रियाज को जानते हैं? मलक रियाज को जानते हैं? कौन है? बहरिया टाउन वाला। लो जी, कमाल हो गया, उतने सीधे गहरे मैं नहीं जानता भाईजान, वही बहरिया टाउन वाला एक बेहतरीन आदमी है। मैं तो उसको बुरा नहीं कह रहा, मैं तो उसकी स्टेटमेंट वर्ड और वर्ड टू वर्ड सुना रहा हूँ जो अभी वीडियो पे लगी हुई है। तो खुला तजाद नहीं, वो क्या नाम है उसका, खुले तजाद का क्या नाम है, वो जो एक एंकर है, हाँ सुहेल बड़ाइच। तो वो पंजाबियों में तो ठीक है, उर्दू में थोड़ा सा बुरा लगता है वो इंटरव्यू ले रहे थे कि आपका सुना है कि आपने मैट्रिक भी बहुत मुश्किल से पास किया। तो उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा ही है, मैं तो फेल हो गया था, दूसरी बार मैंने 333 नंबर लिए, अगर 332 लेता तो मैं फेल था, दोबारा 333 फेल के पास हो। तो उन्होंने कहा आप तो इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, तो क्या तालीम इसमें आपको मुश्किलात नहीं आई? मैंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि तालीम तरबियत का कोई लेना देना नहीं है पैसा वैसा कमाने से ये अलग काम है, वो अलग काम है। इज्जत तौकीर तरक्की, इसके लिए आपको हुनर चाहिए, स्किल चाहिए, दिमाग का शार्प होना चाहिए, मौका परस्ती, असल जिसको कहते हैं मौका उठाए, मौके से फायदा उठाए जब मौका मिले। बाकी ये जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं ये तो साले स्कूलों से नहीं निकलते, प्राइमरी स्कूल के टीचर रह जाते हैं। वही वो कंधे पे वो साफा डाला हुआ और वो फटी पुरानी चप्पल, पुरानी सी साइकिल, खत्म। यही होता है उस्ताद है। जो बेचारा उस्ताद भी वो टीचरों बच्चों से बेइज्जत भी हो रहा होता है जी। बच्चे का पिवा के कहता है क्यों मारे और मेरे पुत्र को, वो बेचारे का नसीब है। तो ये भी सियाना आदमी था, सहरा में रहता था और भूखा मर रहा था, और बीवी भी उसकी तपती रहती थी कि ये चंगा सियाना मैनू टकरे यार, है कोई जाहिल ही टकर जाता, पैसे तो होते उसके पास। तो उसने भी मत दी उसको, चाबी भरी आखिर, तुम खलीफा बगदाद के पास जाओ, सुना बेहतरीन आदमी है, इल्म व फजल को बड़ा दाद देता है, तुम्हें भी कुछ देगा, इनाम इकराम देगा, कोई मसाहिब बना लेगा, दरबारी बना लेगा। भाई साहब को भी बात आखिर भागे, उन्होंने कहा चलो कोई हिजरत करके ही देखे, जाहिर है कस्बे हलाल भी एक चीज। अब ये सारी बातें याद आ जाती है, जब भूख लगी हो ना तो कस्बे हलाल वाला सबक याद आ जाता है। चलते वक्त बेगम ने उसको एक प्याला दिया कि जनाब अली ये सहरा का पानी ले जाओ, जो हमने वो कई साल पहले बारिश के लिए बारिश में इकट्ठा किया था, देखो बड़ा नायाब पानी, बादशाह को देना कि ये बड़ी कीमती चीज है, सहरा में पानी नहीं होता पीने लायक, तो ये हमने बड़ा बारिशों में इकट्ठा किया और ये एक प्याला पूरा है, आपके लिए नजर है। ये भाई साहब अपना गिफ्ट लेके पहुंच गए खलीफा बगदाद के दरबार में। सवाल जवाब हुआ, एंट्री हो गई। खलीफा बगदाद ने बड़ा भगत की, उन्होंने कहा अच्छा भाई आप बड़ी दूर से आए हैं, और इसने पेश किया कि जी ये मेरे और मेरी बीवी की तरफ से इनाम है, तोहफा है आपकी तरफ। कहीं क्या है? कहा जी ये बारिश का पानी है, वहां तो पानी कई साल में बरसता है, कई साल हर साल खुशहाली गुजरते तब कहीं थोड़ी बारिश होती है, हमने इकट्ठा किया, बहुत कीमती नायाब है,
कहा जी बड़े इज्जत से एहतराम से बादशाह ने वो ले लिया और कहा भाई उसको हमारे खजाने में जमा कर दो, बड़े में। अब जनाब उन्होंने कहा कि जी आप आराम करें, सस्ता लें और फिर हम आपको अपनी सल्तनत की सैर कराते हैं। और हरकारे साथ कर दी और हरकारे को बुलाकर कान में कुछ बात भी कर दी खलीफा साहब ने, क्या जाओ इन्हें सैर कराओ। अब खूब घुमा फिरा बगदाद शहर, वो उस वक्त जनाब अली न्यूयॉर्क क्या होगा जो वो उस वक्त होता था, बड़ा रौनक मेला कमाल, ये वो खाने के ढेर लगे हुए हैं, तो बाजार चल रहे हैं, तो रेल बेल रौनक, कपड़ा लत्ता बाजार, ये वो सहूलतें ही सहूलतें। ये बग्गी में बैठा वो पहुंच गया, इधर से बैठा वो पहुंच गया, मसला ही कोई नहीं, ना पाँव में छाले हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, पैदल फर्स्ट क्लास चलो, कोई बात ही नहीं, पक्की सड़कें बनी हुई। आखिर कहीं वो बीच में से एक नहर नदी किनारे से गुजरा, बीच में आई गई और वहां बच्चे नहा रहे हैं, औरतें कपड़े धो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, पानी के झरने चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, वो तो इतना पानी साफ मोती जिस तरह चमकदार। ये भाई साहब तो वहां पानी देख के बेहोश हो गए, लंबे पड़ गए। उठाया, होश में लाए, महल तक लाए, उन्होंने कहा भाई ये तो लंबा हो गया। बादशाह ने कहा देखो मैं तुम मना किया था, कहा हुजूर गलती हो गई, बस हम तो गुजरे हैं वहां से और छोटी सी नदी से गुजर गया, दजला फरात तक नहीं गया, ये अभी ये नील तक नहीं गया, ये एक छोटे नदी नाला था वहां से गुजरा, वहां औरतें कपड़े बर्तन धो रही थी, वहां ये लंबा हो गया कि इतना पानी, ओह, और ये शर्मिंदगी से लंबा हो गया कि मैं तो एक प्याला भर के लाया था बादशाह के लिए। खैर होश में लाया, उससे पूछा, उसने कहा जी मुझे माफ कर दे, ये इतना सा प्याला मैं भर के लाया हूँ, वो गदला सा पानी, तो आपके तो यहाँ पे भाई पानी ही पानी। मैंने कहा अभी तो तुमने हमारे नील नहीं देखे, दजला नहीं देखा, फरात नहीं देखा, और फिर कहीं वो बहरिया होकर उसमें चले जाते तो तुम तो खौफ से दहशत से मर जाओ समंदर देखकर, तो इतना पानी। यही अंजाम आपके अमाल का होने वाला है, सही हदीसों के ऐन मुताबिक, कि कहाँ तुम्हारे अमाल और कहाँ उस बादशाह की हिकमतें, उसकी बड़ाइयाँ। वो अवभगत करेगा, बड़ा बादशाह है तो अवभगत करेगा जरूर आपको, वो आपका जो है फमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जो तुम ले जाओगे वो हम रख लेंगे और फिर तुम्हारे उसका इनाम देंगे, लेकिन वमय्यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुमने कुछ शर किया है तो तुम वो भी देख लो। तो जब ये फैसला जानने वाला जान लेता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जन्नत दोज़ख की हकीकत दिखा देगी मुतादिद बार सही हदीसों में जिक्र है इसका, मेराज के मौके पर भी और इसके अलावा भी। मैंने आपको अर्ज की कि जनाब सलातुल कुसूफ जब आप पढ़ेंगे और उसके ऊपर हदीस पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि आप कुसूफ पढ़ा रहे थे और आपने जन्नत और जहन्नम का नजारा किया दोबारा, तो आपको उसकी हकीकत का कोई अनोखी बात नहीं थी कि जन्नत क्या जहन्नम क्या, जानते थे अच्छी तरह। तो फिर आपका वो अकीदा वही था जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि भाई साहब ये तुम्हारे अमाल और ये तुम्हारे अफाल ये किसी मायने की चीज नहीं है, ये तो फैसला वो कर देगा, फैसला तो वो ठीक है, नहीं तो तुम्हें यूं बहका देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, यूं भटका देगा, तुम समझोगे तुम सीधे रास्ते पर जा रहे होगे, पता चलेगा गलत रास्ते पर जा रहे थे। ये तो उसकी मर्जी की बात है, ये तो आखिर में फैसला होगा कि तुम किन बातों में झगड़ा करते थे। कुरान शरीफ में भरी पड़ी आयत है, तो हम आखिर में बताएंगे, तुम्हारे झगड़ों का फैसला तो हम करेंगे कि तुम करते क्या थे। तो इंसान जब ये बात समझ लेता है और वो जब उसको बात समझा दी जाती है कि एक फैसले का दिन आने वाला है, नेकी और बदी सामने आ जाएगी, तो वो कहता है कि तवत्तुलु अन्ना बैनहा व बैनहु अम्मतम बाइदा, कि इस दिन के दरमियान और मेरे दरमियान मुद्दतों की तवील मुसाफत डाल दो, ये दिन मेरे सामने, मेरी जिंदगी में मेरे सामने आए ही ना, मेरे नसीब से ये दिन निकाल दो। कुछ होंगे जो भाग खड़े होंगे वहां से, कहेंगे जी हमें वापस दुनिया में भेज दो, हम अच्छे काम जरा ज्यादा करें क्योंकि यहां तो हमारा बैलेंस नहीं लो रहा है। अल्लाह ताला कहेगा कि नहीं, तुम जाओगे अगर दुनिया में तो तुम वही करोगे जो पहले करते रहे हो, कुरान शरीफ में लिखा हो, तुम जाने की तुक नहीं है, तुम वही करोगे कि नहीं हम बड़े अच्छे हो जाएंगे, अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, हम ऐसा। वो कहेंगे जी फैसले का वक्त हो चुका है। फैसला जब आ जाता है तो ना नेकी बदी कोई, ना तौबा, ना कुछ शाम काम नहीं आता। वो फिरौन वाली बात कि हम जब पकड़ने लगे फिरौन को और टूटने लगा तो उसने कहा मैं ईमान लाता हूँ मूसा के खुदा पर और छोड़ता हूँ सारी बदमाशियां अपनी, तो अल्लाह ताला ने कहा वो वक्त निकल गया, अब तुम्हें गरक ही किया जाएगा, तुम्हारे बदन को इबरत का निशान बनाया जाएगा, क़यामत तक लोग देखेंगे कि ये था नाफरमान हमारा, ये हो चुका है, अब तुम्हारी तौबा का वक्त निकल चुका है।
ये वक्त आ जाता है, कुरान शरीफ में इसका कई जगह जिक्र है। एक आदमी कहे जी मैंने 10 आदमी मार दिए, मैं तौबा करता हूं, बस जज्बाती हो गया था, तो क्या करेंगे आप? ओ भाईजान, मारे तो है ना आपने, आपकी तौबा से वो सारे क्लीन अप थोड़ी हो जाएगा, सजा तो आपको दी जाएगी, सजा दी जाएगी। जैसे अभी वो नहीं, वो जाफर ब्रदर्स वाला वो केस चला, अभी वो सजाए मौत हो गई वो लड़की को जिसने वो ज़िबा कर दिया था, याद है आपको? 2-3 साल पहले की बात है। तो अगर हुई भी फांसी की सजा हुई है भाई को, सोचने की बात है। उस लड़की को उसने एक एक पीस करके काटा, तो वो यार लोग तो यही चाहते हैं ना कि जी इसको भी इसी तरह अलग अलग पीस करके काटा जाए, उसको फांसी दे। अभी तो फांसी उसकी तितर बटेरा की होगी या नहीं होगी, कोर्ट ने तो कह दिया फांसी होगी, तो अब कोर्ट कह दे ऐसी तैसी, मानता कौन है? जरदारी जब बैठे बैठा ना, तो चूंकि वो जेल में रह चुका था, जेल में जरदारी ने पहले टाइम कर, तो प्रेसिडेंट बनते ही उसने कहा जी फांसी की सजा मुअत्तल, फांसी नहीं होगी किसी को, बिल्कुल टिल फर्दर ऑर्डर। तो मेरा ख्याल है अभी तक मुअत्तल ही है, पता नहीं हुई है दोबारा बहाल की नहीं हुई, हो गई है शायद, हो रही होगी, कुछ लोगों को हुई है फांसी, इंसदादी दहशतगर्दी वालों को हो रही। तो यानी कमाल वो, उसका भी कमाल है कि उसका भी एक नया नतीजा निकला कि लोगों की फांसी की सजा तो हो गई, लेकिन फांसी के वो सजाए मौत के मुजरिम हैं, उन्हें पता है कि किसी दिन भी बहाल होगी और हमारा पहला नंबर है। हो सकता है सुबह ऑर्डर आया होगा जी सजा बहाल हो गई, फांसी है। वो फांसी के जो प्रिजन में ना कराची में वो दिखाया था, कौन सा जेल है वो, कौन सा जेल है उसका, वो वीडियो बनाई हुई थी, तो वो सजाए मौत के मरीज वो उसमें मुजरिम इंटरव्यू कहते जी हम तो मरे पड़े हैं पहले ही, सोच सोच के मर गए हैं, तो इससे तो बेहतर है फांसी ही हो जाए। हमें रोज डर लगा होता है कि कोई ऑफिस ऑर्डर तो नहीं आया, कोई ऑफिस ऑर्डर आ तो नहीं गया कि हमें आज फांसी, कहते नहीं अभी एक दिन और मिल गया, वो कहते दिन हो या ना हो जलील हो गए हैं सोच सोच कि आखिर हमें टिक टिक पे लटका देंगे। तो ये जिंदगी बहुत बराबर हो जाती है, बात बराबर हो जाती है। इसी तरह एक ये साधु संतों का पुरानी कहानी है, वो भी एक चेला था और एक गुरुजी के पास पहुंच गया और खूब सीखा, पूजा पाठ की, जाप किया, बहुत मामला साफ किया। तो सबक बढ़ते जा रहे थे, आगे आगे मंजिल चलती जा रही थी, तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें जो है वो राजा के पास जाना पड़ेगा, वो तुम्हें अगला पाठ देगा। अच्छा, राजा भी सियाना बयाना है, राजा भी हमारा कोई वलीउल्लाह में से, कोई कामिलीन में से, अभी राजा है जाहिर है, तो ऐसी थोड़ी है, जाओ तुम राजा के पास। अब ये जनाब हैरान परेशान वो कहीं सहराओं में से और खानकाहों में से निकल करके ये पहुंचा शहर की तरफ, और राजधानी में जब पहुंचा तो वहां तो रौनक, रेल पेल, ये वो दुकान बाजार, क्या दुनिया ही दुनिया भरी पड़ी है, ये राजा मुझे क्या पाठ देगा। चलता क्या, जब राजा के महल पहुंचा तो वो तो दुनिया ही अलग थी भाई, वो तो उससे भी ज्यादा रौनक और उससे भी ज्यादा कीमती सोने चांदी की ईंटें, हीरे जवाहरात लगे। ये बड़ा बददिल हो गया, उसने कहा यार ये मुझे क्या राज पाठ दे, ये तो दुनिया में आटा भरा फंसा पड़ा है, मैं चाह रहा हूं कि मैं त्याग सीखूं, दुनिया को त्यागना। असल सबक उसका यही फंसा हुआ था, ये त्याग क्या चीज है, यानी तर्क करना क्या चीज है, छोड़ देना क्या चीज है। खैर उसने कहा मरता क्या ना करता, वो गुरुजी का हुक्म था, चला गया। आखिर घूमते फिरते राजा साहब के पास पहुंचा, और राजा साहब बैठे हैं, रानियां लगी हुई है, वही एक शराब का जाम भरा जा रहा है और इधर से वो मेवे चल रहे हैं। कमाल है यार, ये तो एक अय्याश बादशाह है, ये मुझे क्या सबक देगा। खैर उसने बड़े बददिली के साथ कहा कि जी मुझे फलाने गुरुजी ने भेजा है आपके पास सीखने के लिए, मुझे लग रहा है मैं तो आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, आप तो बंदर के बच्चे हैं, उल्टा दिमाग है आपका। कहा हाँ जी आप तो बड़े गुरुजी के जनाब चले हैं और आप, मैं जानता हूँ आपको, तो आप पधारिए, बैठाया, बड़ी इज्जत कराई उसकी। भाई उसने कहा जी अब मुझे कुछ सिखाएं जो आपने सिखाना, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, मैं वापस जाना, ये इन आलाइशों से मैं निकल चुका। अच्छा जी ठीक है, कहा इनको सैर करा के लाया हमारे जनाब, जरा राजधानी की घुमाओ फिरा अच्छी तरह। कहा ठीक है। अब जनाब अली निकलते हुए उन्होंने कहा गुरुजी जरा ठहर जाए, ये पानी का प्याला ले लो हाथ में, और ये भर दिया है हमने, शरबत है कि पानी है जो भी है ये ले लो। अब ये सारे रास्ते आपने सफर करना है, इसमें से एक कतरा भी ना गिरे, ध्यान रखना जरा। और साथ ही 2 तलवार बरदार नंगी तलवारें साथ। मैंने कहा अगर पानी गिरे इसकी गर्दन उधर ही काट देना, अब जाओ सैर करो जाए।
वो बेचारा जलील हो गया इस बात पर। उसने कहा नेकी क्या और बदी क्या, जन्नत क्या दोज़ख क्या, अब तो पानी बचाओ भाई, सीखना सिखाना तो क्या। वो पानी पे तवज्जो करते करते संभालते संभोलते घूम फिर आके वापस आ गया। कोई 2 4 6 घंटे जलील हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा, हाँ जी क्या देखा? कुछ कख नहीं देखा, स्वात है मिट्टी, बेड़ा वगैरह। मैं तो इसको संभालता रहा भाई, ये तो पीछे खड़े थे काली आंखों वाले बांदर के बच्चे, इतने बड़े बड़े खड़े किए तो मुझे मार देते। कहा यार यही सबक था तुम्हारा। मैंने कहा हमारे सर पे भी इससे बड़ी तलवार लटकी हुई है कि किसी वक्त भी फैसला आ जाएगा कि मौत है, किसी वक्त भी फैसला है वापसी है। और जब किसी के पास बेहिसाब माल हो ना, रानियां और राजधानियां हो और सोने और चांदी के महल, फिर पता चलता है उसे छोड़ते हुए कितनी तकलीफ होती है। हमारे पास तो कुछ साले है ही नहीं, तुम्हें छोड़ते हुए तकलीफ क्या है? तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं। ये तो कमाल ये कि हो और छोड़ो, तुम्हारे पास है क्या? इख्तियार ही नहीं, मलकियत ही नहीं, बादशाहत ही नहीं। तो हमारी तवज्जो भी उस पानी के प्याले पर ही रहती है, वरना ऊपर से तलवार, एक कतरा भी गिर गया, अमानत में खयानत हुई, पीछे से तलवार चल जाएगी, सारा मामला जाया। तो तर्क ऐसे ही होता है कि आप रहते दुनिया में माल मता के अंदर, लेकिन तवज्जो ध्यान आपका उधर ही होता है जो असल मकसद है। और अगर वहां से हटा तो फिर आपके वो ऐसे कटार तलवार चलती है कि वो सारा मामला बराबर कर देती है। जिंदगी मौत तो हमें कोई मानी नहीं रखती। जिंदगी मौत का मामला नहीं है ये तो फर्मा बरदारी और नाफरमानी का मामला है। मकबूल दरगाह है या रांदाने दरगाह है, एक जरा से बाल बराबर भी गलती, एक बराबर बाल बराबर गलती, इंसान कहीं का कहीं निकल जाता है नाफरमानी के रास्ते में। कुरान शरीफ में नहीं लिखा सूरह हुजरात में ऐसे, तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं तुम्हारा माल जाया कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा, तुम समझोगे मुस्लिहून हो, पहले सिपारे में लिखा है। और तुम्हारे दिलों के मर्ज हमने बढ़ा रखे होंगे, तुम्हारे दिलों में जो बीमारी है हम उसको बढ़ा देंगे। अब तुम ये पीछे समझते रहोगे कि हम मुस्लिमीन हैं, हमें इस्लाह कर रहे हैं, लोगों की इस्लाह नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिलों की बीमारी बढ़ी होगी। तो इसकी वजह यह है कि आप अपने दिमाग से जब फैसले करते हैं, अपनी सोच से कुरानी आयत का मतलब भी निकाल लेते हैं, अल्लाह के हुक्म को इस तरह ट्विस्ट देते हैं कि आपका ज़हन जहां चल रहा है वहां तक वो चली जाए तो चली जाती है, कोई बात ही नहीं। फिर नतीजे इस तरह के निकलते हैं, उसमें बशरी सवाल, बशरी जवाब, बशरी सोच, बशरी कलाम मिक्स कर देते हैं। कुरान शरीफ में ऐसे लिखा, जब ऐसा मिक्स करते हो हमारे कलाम में तो फिर ऐसा ही नतीजा निकलता है जो पिछली कौमों का है। हम उन्हें नाफरमान करार दे देते हैं और फिर उन पर हम लानत करते हैं, और जब लानत करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने उनको खुला छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शैतान को छोड़ दिया। शैतान पे लानत की अल्लाह ताला ने, है अलैहि लानती, कुरान शरीफ में लिखा। अब उसको किया क्या है? ना रस्सियों में जकड़ा, ना बांधा, ना जहन्नम में उल्टा लटकाया, बल्कि उसे खुला डुला छोड़ दिया, इख्तियार देकर। थोड़ा इख्तियार नहीं दिया हुआ शैतान को, बिल्कुल ऐसा ही इख्तियार है जैसे अल्लाह ताला के पास इख्तियार है। बारिशें बरसाना और धूप निकाल देना और जिंदगी देना और मौत देना और ये करना और हिदायत और गुमराह, बड़ी ताकत वाली चीज रखी हुई है शैतान को अल्लाह ताला ने दिया ही है खुद ही अपने हाथ से। ये है लानत कि तुम्हें पूरा एक्सेस हम देते हैं, माल और मता अनगिनत बेहिसाब और टाइम कयामत तक का करो, इसी को लानत होती है। यही लानत है। जो बंदगाने खुदा होते हैं वो मोहलत नहीं मानते कि हमें थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर रिवायत है जो मतलब आप मुस्तनद रिवायतों में तो मुझे नहीं नजर आई, लेकिन वो है मशहूर बहुत है। मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ कि आपके विसाल का वक्त नज़दीक आया और हज़रत जिब्राईल अमीन और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दोनों को भेजा गया। और पहले सैयदना जिब्राईल अमीन तशरीफ ले गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और फरमाया कि इज़राइल आए हैं और रूह कब्ज़ करने का ऊपर से हुक्म नाजिल हुआ कि हुक्म ये रूह कब्ज़ की जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने ऑप्शन दी है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ रह सकते हैं, इज़राइल को वापस भेज दिया जाए। आपने फरमाया कि अच्छा तो इसके बाद क्या होगा? जहां आप जितनी मोहलत चाहें, जितना आप गुजारना चाहते हैं दुनिया में और आप रह सकते हैं। तो इसके बाद कहा जी फिर मौत तो है। मैंने कहा जब उस वक्त मौत है तो फिर अभी ठीक है, अभी चले चलो, अभी बुलाओ उनको, अभी क्या है, फिर वक्त गुजार के मुझे क्या है, जब जाना ही है तो जाना ही है, बात ही खत्म हो गई।
तो बंदगाने खुदा जो है, खासाने खुदा, उनका यही फरमान होता है। वो मोहलतें नहीं मांगते कि चलो ठीक है 6 महीने बाद चलते हैं, बस मेरे जिम्मे है अधूरे से कोई काम अभी। उनका मिसरा ये नहीं होता, कहते बस ठीक है खत्म होगी बात, चले निकलते हैं। तो बंदगाने खुदा को पता है कि राजी बरदाई है, ठीक है, मामला उसी के हाथ में रहना, ठीक है। मामला तभी जो बिगड़े हुए हैं, पूरी दुनिया के बड़ा बुरा हाल है। वो बिगड़े हुए इस वजह से हैं कि आपने कभी वो देखा नहीं होगा, इत्तेफाक की बात है, मुश्किल है, रिसर्च लेबॉर्ट्रियों में कभी नहीं गए होंगे। मुझे कोई इत्तेफाक हुआ जाने का, NARC वगैरह और NIC जो है, ये चक शहजाद वाली, और ये जहाँ वैक्सीन्स बनती हैं लेबॉर्ट्रीज में, जानवरों के काटने की, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तैयार की जाती है, सांप के काटने की वैक्सीन तैयार होती है, और वायरस बहुत सारे ये वैक्सीनें तैयार की जाती है। तो वहाँ पागल कुत्ते भी बंद किए जाते हैं, वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि वो जरूरी है वहाँ पे, वो क्योंकि उसी का इलाज है। पागल कुत्ते की जरासीम ही लिए जाने तो वो पागल कुत्ते वहाँ मौजूद होते हैं, बांधे उन्होंने, बंद किए हुए। और बड़े कीमती और बड़े मोहलिक सांप भी वहाँ हर नस्ल के उन्होंने पाल रखे हैं, और उनका जहर हासिल किया जाता है, वक्तन फक्तन उनकी मिल्किंग की जाती है, उसे कहते हैं मिल्किंग करना, सांप का जहर निकालते हैं, और उसके ऊपर तजर्बात होते हैं, वैक्सीन तैयार होती है, और फिर मुख्तलिफ सांपों के जहरों को मिलाकर फिर वैक्सीन तैयार की जाती है। अभी जो हमारे डॉक्टर साहब थे, बड़े कमाल आदमी थे, बहुत बड़े लिखे आदमी थे, तो वो बता रहे थे कि जनाब अली हमने 4 तरह का जो सांप पाकिस्तान में ना, किलर सांप है, ये जान से मार सकता है इंसान को, 4 तरह का है, तो इन चारों के जहरों को मिला दिया गया है और फिर इसकी एक इकट्ठी एक वैक्सीन बना दी है। क्योंकि जब सांप काटता है तो मरीज ये थोड़ी देखता है कि कौन सा सांप था, तो चीखें पड़ जाती हैं, भागते हैं लोग, दौड़ते हैं सांप काट गया या सांप मारने के पीछे, तो वो ये नहीं पता होता कि किस नस्ल का सांप था। अब अगर वो कहे जी कोबरा सांप था, तो वो आप कोबरे की वैक्सीन देके फारिग कर दे, वो तो किसी और नस्ल का निकला है, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इस वजह से हमने 4 सांपों की वैक्सीन इकट्ठी करके एक ही बार वैक्सीन बना दी और उनका जहर हासिल करते हैं। ये वैक्सीन बनाने का जो अमल है, ये एक तवील प्रोसेस है, मुश्किल काम है, और इसके लिए सांप का होना जरूरी है, क्योंकि सांप वक्तन फवक्तन रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कहीं खेत खलियान में, कहीं वीराने में काट रहा है इंसान को, अकेले अकेले काट रहा है। ये नहीं कि इज्तिमाई हमला हुआ सांपों का और काटे जा रहे हैं, तो उस वक्त तो वैक्सीन बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, छुप के हमले हो रहे हैं, जहर फैल रहा है। अब उसके लिए चाहिए यही है कि कुछ सांपों को पकड़ लिया जाए और मंजर आम पे ले आ जाए, पब्लिक कर दिया जाए, पब्लिक कर दिया, ये सांप है, ये सांप है, ये सांप है, ये सांप है, ये कोबरा है, ये कंडेला है, ये ढाई घड़िया है, ये फलाना है, ये पिट वाइपर है, ये किलर सांप है, ये चारों हैं, और ये इस तरह डंग मारते हैं। डंग मार के दिखाया जाए कि जी ये इसने डंग मारा, देखो मरीज का क्या हाल हो रहा है, और ये वैक्सीन लगी, इस तरह मरीज ठीक हो। ये डेमोन्स्ट्रेशन बड़ी जरूरी होती है, वरना कौम मानती ही नहीं, अवाम मानती नहीं है कि ये सांप है। कहते हैं ये तो रस्सी है, ये तो बड़ा खूबसूरत है, तो बड़ा चमकीला है, तो बड़ा रंगीन है, तो बड़ा प्यारा है, तुमने अभी बदनाम किया हुआ है। तो ये कुदरत के निज़ाम है। कभी कभी सांपों को, जहरीले मौलिक अजदहों को मंजर आम पे ले आया जाता है, और गेम में होता है कि इन्हीं के जहर से, इन्हीं के जो ढंग है, जहर है, इसी का वैनम का एंटी वैनम बनाया जाता है। और वही हो रहा है इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसी बदमाश, लुटेरा, उचक्का, चोर का पुत्र, फ्राडिया, बदमाश, सब इस वक्त मंजर आम पर है, बड़े सामने। लोग देख लें कि जी ये इसका ढंग कैसा होता है, इसका ढंग कैसा, ये क्या करता है, ये क्या करता है। किसी पार्टीबाजी के बाद, किसी पार्टीबाजी के बाद मुख्तलिफ किस्मों के, मुख्तलिफ नस्लों के सांप इस राइज हैं, 4 चबेरे आप, और ऑब्जर्व करने वाले उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो इसलिए हैं कि बहुतात जब होगी, जब जहर की बहुतात होगी और खुलेआम काटा जा रहा होगा, तो फिर लोग कहेंगे वैक्सीन कहाँ है। दाएं बाएं का दुक्का काट लिया, वो लोग कहते बस आई थी, मर गया, पता नहीं चला क्या हुआ। और फिर मैंने पिछले 6-8 महीने पहले हमारे वो जहाँ हम जाते हैं वहाँ गांव में एक नौजवान लड़के को इसी तरह वो झाड़ियां साफ कर रहा था, किसी सांप ने उसे काट लिया। अब वो सांप नजर भी नहीं आया, वो अभी मिक्स बहुत है, वो कहते हैं कि जी उधर कोई बदरू थी झाड़ियों पर, वो झाड़ियां साफ कर रहा था, बदरू पड़ गई। इनफैक्ट वो
कोई छोटी नस्ल का खतरनाक सांप होगा, उसने उसे काट लिया और पता ही नहीं चला। बाद में उन्होंने झाड़ियां वाड़ियां जला दी, उसी ने खुद ही नहीं जला दी, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद ही उसकी हालत बहुत बुरी होना शुरू हुई। और वो सांप भी कोई ऐसी नस्ल का था कि उसने कोई बहुत ज्यादा निशान नहीं छोड़ा, बहुत थोड़ा निशान। बाद में पता चला कि वो सांप की बाइट थी। डॉक्टरों ने बाद में, जब टाइम निकल गया तो पता चला कि सांप ने काटा। अब वो जनाब अली उसका तो जिस्म फूलना शुरू हो गया और फटना शुरू हो गया, तो तबाही लग गई उसकी, खून जारी हो गया। एट द एंड वो मर गया। ये डिटेक्ट ही नहीं हो सका कि ये सांप का जहर था और फौरन कोई वैक्सीन हो जाती। और वो डॉक्टर भी सियाने थे बहुत, मेरी तरह के सियाने डॉक्टर है हर अस्पताल में। वो पहले पूछते मरीज से क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, या फिर कहते फलानी जगह से टेस्ट करा लो क्योंकि कमीशन वहां से है। डॉक्टर सियाना नहीं है कि इसे पहले तो देख लिया मैंने, इसको ठीक करें। कोई वो बहरहाल मर गया। तो ये इस तरह अगर छुप छुप के हमले हो रहे हैं ना छोटे मोटे, तो इंसान जान से जाता है। वो वैक्सीन इतनी आम नहीं होती। तो अब ये जो बुराई बढ़ती नजर आ रही है ना आपको, जगह जगह पेड़ा ही गरक हो गया, तबाही लगी हुई है इस वक्त। ये है अतमाम हुज्जत, कुरान शरीफ में जिसको लिखा है अतमाम हुज्जत हो। हम तो खुला नाफरमानी का मौका देते हैं। ये हमारी लानत का एक दौर चल रहा है, हम खुला एक्सेस देते बना लो जो बनाना है, कमा लो जो कमाना है, ये निकलो आगे जो निकला। अभी वो बच्चे हमारे देख रहे थे, मैंने उन्हें डांटा भी पड़ा। अभी वो अब्दुल मालिक फरीद है ना, वो सऊदीया में रहता है वो लड़का, पता नहीं आप तो वो भी नहीं देखते। या फिर वो एक शपैक ग्रुप है, वो इस तरह के बहुत सारे हैं ब्लॉगर्स, वीडियोस बना के ना वो अपलोड करते हैं। अब वो वीडियो किस चीज की बना रहा है, वो बड़े बड़े होटलों में या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में चले जाते हैं, सऊदीया की या कनाडा, इंग्लैंड। पैसे आ रहे हैं, जा रहे, वो वीडियोस बना रहे हैं, वायरल हो रही है, पैसा आ रहा है बेहिसाब, महीनों के हिसाब से लाखों रुपए आ रहा है, भागते दौड़ते। उन खबीसों से कोई ये पूछे कभी, तुम नौजवान नस्ल हो खुद भी, तुमने खुद इसमें क्या बनाया? जो पूरी वीडियो तुमने बनाई, तुमने तुम्हारी अपनी प्रोडक्शन क्या है इसमें? तो किसी दूसरे की बिल्डिंग या किसी दूसरे के पक्के हुए खाने को खाकर कह रहे हो बड़ा मजा आया, ये अच्छा था या बुरा था। तुम्हारा अपना क्या था इसमें? तुमने वो नस्ल को बताया कि जी हमारा अपना ये था, हमारी प्रोडक्शन ये है, हमारा पोटेंशियल ये है। हमारा पोटेंशियल ये नहीं है कि हम कैमरा उठा के बस ये वीडियो बना रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ा गरक कर दिया और बेहिसाब पैसा भी आ रहा है। भाईजान पोटेंशियल भी तबाह हो रहा है ना, पोटेंशियल भी तो तबाह हो रहा है। कुव्वत बाजू, जोरे बाजू कहाँ जाएगा? वो किस वक्त इस्तेमाल करो? जैसे मैं अभी रो रहा था ना कि मर्दों का सबसे इस वक्त जो महबूब मशगला रह गया वो घर में रहना रह गया, कि हमें घर से मत निकालो, हम घर में बैठ के टिकटॉक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। औरतों का उल्टा हो गया, कहते हैं हमें बाजार लेके चलो, हम तो बोर हो गए घर में, हमें बाजार जाना है। पुट्ठी सीधी चीजें लेने के लिए 5, 7, 8, 10 औरतें निकल जाएंगी। क्या है जी? एक दुपट्टा लाना है, ये हो नहीं रहा। 6 औरतें निकली एक दुपट्टा लेने, इसलिए कि वो घर बैठ के बोर हो रही है। मत कह रहे मुझे मत लेके जाना, ये छोटे के साथ चली जाओ, रिक्शा पकड़ो जाओ, टैक्सी कराओ जाओ, करीब कराओ, उबर कराओ चले जाओ, इन ड्राइव कराओ जाओ, मुझे मत लेके जाओ। मत कह रहे मैं घर में बैठूंगा। यानी एक उलट फेर है, उल्टा सारी चक्की उल्टी चली गई है भाईजान, सारी चक्की उल्टी चल गई है, सारा उल्टा निजाम। और क़यामत के दिन में ये सारी सोचें जो हमने मखलूक की हैसियत से सोच रखी हैं, मखलूक की हैसियत से कुरान पढ़ा है, मखलूक की हैसियत से अल्लाह का फैसला पढ़ा है, मखलूक होकर खालिक का फैसला पढ़ा है। ऐसा ही किया है ना, है हम मखलूक फैसले खालिक के पढ़े हैं, अपनी तस्वीर कशी की है, अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं उसके ऊपर, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। जब खालिक की अपनी मखलूक अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी नजर से, अपनी बसीरत से फैसला होगा तो फिर वो क्या होगा? खुद सोच लेना चाहिए, फिर क्या रिजल्ट आने वाला, फिर क्या होने वाला। तो सारे तितर बटेर एक बराबर हो जाएंगे भाईजान, सब उलट फेर सब सामने आ जाएगा। सारी की सारी बिल्डिंगें गिरने वाली है, सारी की सारी इमारतें, सारे के सारे अकीदे बोधे, सब शोर शराबे नारेबाजियां सब फारिग हो जाएंगे, सब उलट हो जाएंगे। कोई नई कहानी निकल आएगी, खालिक की कहानी, बादशाह की कहानी निकल आएगी। बादशाह की कहानियां करने घड़ने वाले लोग हैं। हमें बादशाह, वजीर, चोर, सिपाही, ये इससे हम आज तक निकले नहीं है। हम ये कहानियां घड़ते सुनाते रहते हैं। एक बादशाह था बड़ा दरिया दिल, और यूं करता था और यूं पैसा लुटाता था, उसका वजीर बात तदबीर था, वो ये करता था। फिर एक चोर निकल आया, फिर एक मुसाहिब निकल आए। ये हमारी कहानियों के हिस्से हैं।
हमने खुद ही लिखे हैं। लिखने वाला एक ही है, वो खुद ही बादशाह बन जाता है, खुद ही वजीर बन जाता है, खुद ही चोर होता है। राइटर का कलम एक ही है। हमारे दिमाग में यह है इसी तरह ऐसे ही आप अभी जैसे हमने कहा कि अब तुम ये अंदाजा लगाओगे जब असल में ऐसा आएगा, जब वाकई वो फैसले का दिन जो तुम लिखते जा रहे हो अपने हाथों से, वो वाकई फैसला करने वाला जब सामने तुम्हारे आएगा और वो फैसले का वक्त ही आ जाएगा, फिर क्या हाल होगा। आज की आज में पढ़ना कि जब वक्त ये आ जाएगा तो फिर तुमने सोचा कि असल में क्या होगा। बादशाह का अपना फैसला होता कैसे? बादशाह की सोच तक पहुंच सकते हो? कभी नहीं पहुंच सकते। मखलूक कभी खालिक की सोच तक नहीं पहुंच सकती। क्रिएटर की सोच कुछ और होती है। क्रिएशन की सोच जहां जाएगी महदूद होगी, वो आगे सोच ही नहीं सकता। यानी आपकी साइंस भी उसी तरह अधूरी, वो इसी तरह वो हेल्पलेस हो चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं इस बात पे। अभी यानी वीडियोस भरी पड़ी हैं, इस वक्त साइंटिफिक रिसर्च बहुत हो रही है ना। रात को भी एक उन्होंने भेजा है शटल, वो आपने पता नहीं देखी हो वीडियो की नहीं। रात को भी बड़ा अच्छा एक उन्होंने खलाई सैयारा भेजा है, आए दिन भेजे जा रहे हैं। ऑल टुगेदर 50,000 सैयारे इस वक्त जमीन से छोड़े गए हैं, जो इस वक्त जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं एट ए टाइम। कम से कम 50,000 पूरी दुनिया ने, मुल्कों ने छोड़ रखे मसनूई सैयारे, जो कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर, और टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं और वीडियोस बन रही हैं। वो सरेंडर कर चुके हैं कि भाई ये इतनी बड़ी कायनात है ना, जितनी हमने सोची थी उससे लामहला बहुत हमारी सोच से बाहर की बात है। हमारी सोच बहुत महदूद है और हम जितनी मर्जी तरक्की कर लेंगे हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये जितना नजर आ रहा है बेअंदाज बेहिसाब, ये 3% है, और 97% ऐसा है जो हमें नजर आ रहा ही नहीं है, ना नजर आएगा, ना हमारी हयात है, ना हमारी स्पीड है कि हम वहां तक जाएं। तो ये इंसान, ये जो साइंस और रिसर्च जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं ना, नारेबाजी नहीं कर रहे, वो लपैक नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं, वो भी सरेंडर कर चुके हैं, फारिग हो चुके। तो बेचारा वो जो बैठा तस्बीह फेर मकाना आली की दाढ़ी चिट्टी की थी, वो बेचारा किधर खड़ा है इस टाइम, इधर खड़ा। वो फिर वो वही कहानी, इल्म बस करिए यार, एक को अल्फ तरी दरकार, वो बस उधर ही वो हैंड्स अप उधर ही कर जाते हैं कि कायनातों का नजारे करने के बाद पता चल जाता है कि हम कहीं नहीं खड़े भाई। खालिक की ताकत बहुत ज्यादा ताकत है, वो हमारी तसव्वुर सोच में नहीं आ सकती। एंड रिजल्ट ही है, मखलूक है, लेकिन बाज नहीं आएगा। मखलूक खुद को एक वक्त पे खालिक समझना शुरू कर देती है। वो किरदार कशी करते हैं, वो ये किरदार साजी करते हैं। किरदार कशी तो बाद में किरदार साजी, किरदार बनाना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी। इस किरदार साजी से मखलूक बाजी नहीं आती। ये खुद खालिक बना होता है साला। ये किरदार साजी जो कर रहा होता है, ये लीडर अच्छा, ये रहनुमा अच्छा, वो लीडर बुरा, ये रहनुमा बुरा, ये किरदार साजी कर रहे हैं। आप खालिक बने हुए हैं, आप मखलूक खुद। क्या रिजल्ट आएगा इसका? वो भाईजान बोधा रिजल्ट आएगा, फारे हो जाएगा। आपकी बड़ी अल्लामागिरी जो है वो अगले ही लम्हे दूसरी बड़ी दलील से गिर जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इंसान को ये बातें समझ लेनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, सोच छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल कोई तुक नहीं रह गई अब किसी बहस मबाहस की। सारी बातें फारिग हो चुकी है, सब कुछ सरेंडर हो चुका है, खत्म हो चुका है बहुत पहले। अब हम ऑब्जर्व कर लेंगे जितना जल्दी अपने अंदर सरेंडर कर देंगे, ठीक है। ना करें तो ऐसी तैसी में जाए भाई, होते जाए दलील, होते जाए खराब, जितना मर्जी हो जाए। तो बहरहाल आज का सबक इतना ही रखते हैं जी हम।